हेलो फ्रेंड्स। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? नूरपुर, जसवां, गुलेर या फिर सिब्बा? तो गुलेर के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी। उस टाइम गुलेर का जो राजा था वो था रामचंद। रामचंद ने जो अकबर की हेल्प की थी। तो गुलेर जो रियासत थी उसको हरिचंद ने 1405 में उसकी जो है वो स्थापना की थी और वहाँ पे एक हरिपुर किला बनाया था और हरिपुर किले को ही जो है वो गुलेर किला भी कहा जाता है। और गुलेर रियासत से 1450 में सिब्बा रियासत का जन्म हुआ था और ये जो है सिब्बा रियासत ये कांगड़ा से अलग होने वाली दूसरी रियासत थी। और जो ये जसवां है इसकी स्थापना की थी पूरव चंद ने। पूरव जो चंद था उसने अपने भाई से रुष्ट होकर जो पद्मचंद से रुष्ट होकर जसवां नामक राज्य की स्थापना की थी और जसवां जो थी वो सबसे पहले कांगड़ा से निकलने वाली रियासत थी और इसकी राजधानी राजपुर थी। नूरपुर का जो है वो पुराना नाम था धमेरी और नूरपुर राज्य की जो पुरानी राजधानी थी वो थी पठानकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था? वीर सिंह, राजरूप सिंह, जगत सिंह या फिर पृथ्वी सिंह? तो वीर सिंह जो थे नूरपुर रियासत पर राज करने वाले अंतिम राजा थे। वीर सिंह जो थे इन्होंने अपने राज्य पर महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा होने के बाद जो है वो जागीर लेने से इनकार कर दिया था और इन्होंने जो है वो 1826 में महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया था। जगत सिंह जो है इनके टाइम में जहांगीर अपनी पत्नी के साथ जो है वो नूरपुर आए थे 1622 में और पृथ्वी सिंह के टाइम में जो है वो घमंड चंद, जस्सा सिंह रामगढ़िया इन्होंने जो है वो नूरपुर पर कब्जा जो है अपना बनाए रखा था। नेक्स्ट है, नूरपुर के किस राजा ने अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह से जागीर लेने से मना कर दिया? वीर सिंह, बासु, जगत सिंह या फिर सूरजमल? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि वीर सिंह जो था उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से जो है जागीर लेने से मना कर दिया था। वीर सिंह ने जो है वो 1826 में महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया और महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो वीर सिंह को पकड़कर 7 वर्षों तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा था, जिसको बाद में जो है वो चंबा के जो राजा थे चरहत सिंह उन्होंने 85,000 रुपये देकर छुड़वाया था क्योंकि जो वीर सिंह था वो उनका जीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा से किया जो उसके मातहतों में से एक था? हृदयचंद, गजमल चंद्र, जयचंद्र, द्रुपद चंद्र? तो वो थे हृदय चंद्र। त्रिगर्त का जो राजा था हृदय चंद्र इसने अपनी पुत्री लक्षणा का विवाह जो है वो कीरग्राम यानी कि बैजनाथ के राजा लक्ष्मण चंद्र के साथ किया था जो कि उसके अधीन एक जागीरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी बताई जाती है? गढ़ोह, चड़ी, कनिहारा या फिर पालम? तो कांगड़ा के कनिहारा क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी थी। नेक्स्ट है, कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत
कौन सी थी? दत्तारपुर, कूटलैहड़, जसवां या फिर सिब्बा? तो कूटलैहड़ जो है वो सबसे छोटी रियासत थी। दत्तारपुर जो है वो इसकी स्थापना की थी दत्तार चंद ने 1550 में, और जसवां है जो इसकी स्थापना की थी पूरब चंद ने 1170 में, और सिब्बा जो है वो इसकी स्थापना की थी शिवराम चंद्र ने 1450 में, और जहांगीर जो है वो 1622 में सिब्बा राज्य भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली, सबसे पहली निकलने वाली शाखा कौन सी थी? गुलेर, सिब्बा, जसवां या फिर दत्तारपुर? तो वो थी जसवां। जसवां जो है वो कांगड़ा से निकलने वाली सबसे पहली रियासत थी, और इसकी स्थापना की है पूरब चंद ने 1170 में। और दूसरे नंबर पर जो है वो निकली थी गुलेर रियासत। बाकी सब के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान यानी कि मेडिटेशन के लिए विपासना केंद्र स्थित है? शाहकोट, मानकोट, धर्मकोट या फिर सिद्धबाड़ी? तो धर्मकोट में जो है वो मेडिटेशन के लिए एक विपासना केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा भंगाल किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा या फिर ऊना? तो बड़ा भंगाल जो है वो कांगड़ा में है। बड़ा भंगाल जो है वो यहाँ से रावी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की राजधानी क्या थी? नूरपुर, नगरोटा, पालमपुर या फिर हरिपुर? तो गुलेर रियासत की जो राजधानी थी वो थी हरिपुर, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? हरिचंद ने 1405 में, और इसने ही जो है वो हरिपुर किला बनाया, और इसने हरिपुर किले को जो है वो अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठा था? विधिचंद, जयचंद, त्रिलोकचंद या फिर भीमचंद? तो वो था त्रिलोकचंद। जिस टाइम जहांगीर गद्दी पर बैठा उस टाइम ही त्रिलोकचंद जो है वो कांगड़ा की गद्दी पर बैठा था। तो त्रिलोकचंद जो है वो जहांगीर का समकालीन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में कि कौन किसका समकालीन था। तो ये याद रखिएगा कि त्रिलोकचंद जो है वो जहांगीर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धर्मशाला शहर के नज़दीक किस स्थान को छोटा इज़राइल कहा जाता है? सिद्धबाड़ी, मटौर, शाहकोट या फिर धर्मकोट? तो धर्मकोट को जो है वो छोटा इज़राइल कहा जाता है। अगला है, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया? मेघचंद, जयचंद, हरिचंद प्रथम या फिर त्रिलोकचंद? तो हरिचंद जो थे वो शिकार खेलते हुए कुएं में गिर गए थे और उसको जो है वो मरा हुआ मान लिया था। तो फिर जब ये वापस आए थोड़े दिनों बाद तो इन्होंने देखा कि इनका भाई जो है करमचंद वो गद्दी पर बैठ गया है। तो फिर इन्होंने जो है वो गुलेर रियासत की स्थापना की और हरिपुर को जो है अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट आता है, नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम क्या था? ढटवालिया, गुलेरिया, मनकोटिया या फिर पठानिया? तो नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम था पठानिया। पठानिया जो नाम है वो पैठान शब्द से निकला है और नूरपुर जो है उसकी पुरानी राजधानी भी है जो वो थी पठानकोट। और अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासदेव ने
राजधानी पठानकोट से जो है वो नूरपुर बदली थी। नेक्स्ट है त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? सिरमौर, कांगड़ा, ऊना या फिर शिमला। तो त्रियुंड और धर्मकोट जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। नेक्स्ट है शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बलख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था? राजेंद्र सिंह, जगत सिंह, बासु या फिर मंधाता। तो शाहजहां ने जो है वो नूरपुर के जगत सिंह को बलख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था। और ये जो जगत सिंह को भेजा था, ये भेजा था 1645 में, और इस अभियान का जो नेतृत्व कर रहा था वो था अमीर उल उमरा। नेक्स्ट आता है कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? गुलेर, जसवा, दतारपुर या फिर नूरपुर। तो गुलेर रियासत से जो है वो सिब्बा रियासत का जन्म हुआ था। सिब्बा रियासत जो है वो इसकी स्थापना गुलेर के राजा के छोटे भाई सिबराम चंद ने 1450 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रियासत के क्षेत्र को 19वीं शताब्दी में दो चचेरे भाइयों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित किया गया? दत्तारपुर, गुलेर, सिब्बा या फिर जसवा। तो सिब्बा रियासत के दो चचेरे भाइयों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित किया गया सिब्बा रियासत को। रामचंद्र जो है वो सिब्बा रियासत का अंतिम राजा था और ये जो है वो 1845 में गद्दी पर बैठा था और उसकी मृत्यु के बाद जो है 1874 में उसका भाई जो है चचेरा भाई विजय सिंह गद्दी पर बैठा, क्योंकि रामचंद्र जो है वो उसके कोई भी संतान नहीं थी। नेक्स्ट है कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 में धर्मचंद नाटक लिखा कौन था? गणेश सिंह, मानिकचंद, कन्हैया लाल शर्मा या फिर पदमचंद गुलेरी। तो मानिकचंद जो थे वो थे राजा धर्मचंद के दरबारी कवि जिसने की है धर्मचंद नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 में ब्रिटिश आर्मी में दी गई थी? लुहारचंद, किरातचंद, उदयचंद या फिर जयचंद। तो जयचंद जो है वो उनको 1888 में ब्रिटिश आर्मी में जो है वो मेजर की उपाधि दी गई थी। जयचंद जो है वो अकबर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं थी? शाहपुर और सिब्बा, सिब्बा और दत्तारपुर, कोटला और जसवा या फिर शाहपुर और कोटला। तो सिब्बा और दत्तारपुर थी जो वो गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस गद्दड़ का क्या नाम था जिससे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था? मुरकलू, सुहारू, द्वारकू या फिर नोखू। तो नोखू जो गद्दड़ थी उससे जो है वो राजा संसार चंद को जो है वो प्यार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूहों में कौन सी रियासत आती है? जो झेलम और व्यास के बीच है, जो रावी और व्यास के बीच है, जो रावी और सतलुज के बीच है या फिर जो व्यास और सतलुज के बीच है। तो कांगड़ा रियासत जो आती है वो आती है जो रावी और सतलुज के बीच है। नेक्स्ट आता है कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? घमंडचंद, अनिरुद्ध चंद, संसार चंद या फिर ध्रुव देव। तो वो था अनिरुद्ध चंद। नेक्स्ट है प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भूमिचंद, मेघचंद, सागरचंद या फिर पृथ्वीचंद। तो भूमिचंद जो है उनको जो है कांगड़ा के कटोच राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इस वंश के जो है वो 234वें नंबर के जो राजा थे वो थे राजा सुशर्मा चंद,
जिनको कहा जाता है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में भी जो है वो भाग लिया था। नेक्स्ट है हचिंसन और वोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते हैं? नूरपुर, दत्तारपुर, शाहपुर या फिर कूट लहर। तो शाहपुर को जो है हचिंसन और वोगल मोहम्मदन रियासत मानते हैं। मोहम्मदन मतलब मुस्लिम रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? नवाब अली खान, बैरम खान, कुली खान या फिर गाजी खान। तो नवाब अली खान जो था वो था कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर, और सैफ अली खान जो थे वो थे कांगड़ा के अंतिम मुगल गवर्नर। फर्स्ट था नवाब अली खान और लास्ट था सैफ अली खान। नेक्स्ट है 1850 से 51 में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबा गांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? कीरत चंद, दलजीत चंद, उदय चंद या फिर प्रताप चंद। तो प्रताप चंद जो है इनको जो है वो कटोच वंश का मुखिया बनाया गया था। नेक्स्ट आता है, चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? ज्वालामुखी, नगरोटा भगवा, योल या फिर बैजनाथ। तो चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम जो है वो योल के नज़दीक है। नेक्स्ट है, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बहन का विवाह ध्यान सिंह से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा? घमंड चंद, अनिरुद्ध चंद, रूपचंद या फिर जयचंद। तो अनिरुद्ध चंद जो थे उन्होंने अपनी बहन का विवाह जो है वो ध्यान सिंह से करने से मना कर दिया था, और ये इनको जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है वो भागना पड़ा था। तो राजा अनिरुद्ध चंद जो है इन्होंने भागकर अपनी बहनों का जो विवाह है वो करवाया टिहरी गढ़वाल के राजा से। और ये घमंड चंद जो है इन्होंने 1761 में जो है वो सुजानपुर शहर की जो है वो नींव रखी थी। फिर आते हैं, जब कांगड़ा के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उसकी जगह गद्दी पर बैठा? रणवीर चंद, जगत चंद, करमचंद या फिर घमंड चंद। तो करमचंद जो है वो हरिचंद का भाई था। जब हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो उनका भाई जो है वो करमचंद गद्दी पर बैठा था, और फिर हरिचंद ने जो है वो गुलेर की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, जहांगीर ने धमेरी नूरपुर के किस वंशज को नगरकोट के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिसने पहाड़ी मुखियों के साथ मिलकर शाही क्षेत्रों को लूटा और बाद में मऊ किले की ओर भाग गया? जेठपाल, भक्तमल, पहाड़ीमल या फिर सूरजमल। तो सूरजमल को जो है जहांगीर ने नगरकोट के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है, 1615 के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? थेवेनॉट, थॉमस कोरियट, टेरी या फिर थॉमस रो। तो 1615 के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन था थॉमस कोरियट। तो ये थे कांगड़ा हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, जैसे कि HP टेट, TGT, PGT, क्लर्क या कोई भी HP के एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।